ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये कम्प्लीटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एज अ बिगिनर, एज अ फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया। कुछ लोगों की डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट जर्नी होगा, टू ईच वंस ओन, विदाउट कमेंटिंग ऑन एनीबडीज एल्स। दिस इज़ लाइक माई एक्सपीरियंस जो मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई एम गोना बी सुपर ऑनेस्ट, सुपर रियल विथ यू गाइज, not gonna sugarcoat anything. So that was a quick disclaimer. Now without further talking, let's begin. Hey guys, hello and welcome back to my channel. I'm Kanchi, your Flossom girl, and welcome back टू अ वेरी डिफरेंट वीडियो। ये वो नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं है जो मैं अपने चैनल पे आम ज़िंदगी में करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बिकॉज मैंने ये चैनल का सोल पर्पस टू स्टार्ट दिस चैनल वॉज कि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जर्नी शेयर करूँ। बट कहीं ना कहीं जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है वो जो मेन पर्पस था वो कहीं छूट गया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग रूटीन वीडियोज़। बहुत ही मेन पर्पस वॉज कि मैं आपके साथ बात करूँ, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस लाइफ के आपके साथ शेयर करूँ। सो इसलिए आई एम बैक विद दिस वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है जहाँ मैं इतनी ज़्यादा बातें करने वाली हूँ आपसे। सो आई डोंट माइंड अगर 5 लोग भी मेरा ये वीडियो देखते हैं दिल से तो इट्स इनफ फॉर मी एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर वेरी क्लोज वंस जो रियली मुझे सुनने में इंटरेस्टेड है। सो अगर आप मुझे सुनने में इंटरेस्टेड हो, मेरी जर्नी, मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन द सेट ऑफ पद्मावत। जी हाँ, पद्मावत स्टारिंग दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, डायरेक्टर बीइंग संजय लीला भंसाली। सो मैं उस शूट पर मौजूद थी। लास्ट का जो जौहर सीन था वो सीन हमने शूट किया था इन फिल्म सिटी। सो उसका एक्सपीरियंस मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना नहीं है। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, सो मेक श्योर आप अपना स्नैक, आपका बिग बॉटल ऑफ वाटर आप तैयार हो जाओ। मैं मेकअप भी करती रहूँगी एंड साथ ही साथ आपके साथ बात भी करती रहूँगी। सो इट इज़ गोना बी अ चिट चैट, गेट रेडी विथ मी। सो विदाउट फर्दर टॉकिंग, बिकॉज टॉकिंग तो आगे करनी ही है, इसलिए लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन एंड बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि आई एम मल्टीटास्किंग, कि मैं मेकअप भी करूँगी, आपसे बात भी करूँगी। सो शायद मैं फंबल करूँ, शायद मैं थोड़ी सी गलतियाँ करूँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बिकॉज आई एम इन माई लर्निंग फेज एंड आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी इन दिस अनकम्फर्टेबल सिचुएशन ऑफ डूइंग दिस थिंग्स, ताकि मैं सीखूँ एंड आपके लिए ऐसे वीडियोज़ आगे लाऊँ, परफेक्ट वीडियोस आके लाऊं। सो अगर ये वीडियो इम्परफेक्ट होगा, आई एम नॉट इवन श्योर कि अगर मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी या नहीं, बट स्टिल आई एम गोना डू दिस, आई विल कंप्लीट दिस वीडियो। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज इससे दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन दैट आई गेट टू एवरी डे स्टैंड अप एंड मेक वीडियोज़। ये एक ही चीज़ है जो मोटिवेट करके रखता है। सो बिफोर जंपिंग ऑन द मेन स्टोरी जो कि है हाउ आई अटेंडेड द पद्मावत शूट, सबसे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूँ, आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ एंड मैं हाउ डिड आई लैंडेड अप देयर। सो विदाउट रिवीलिंग द एग्जैक्ट एड्रेस आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, आई स्टे इन मुंबई। सो मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर यू कैन स्पॉट सेलिब्रिटी लाइक ऐसे रैंडमली इन जो हमारा बिल्डिंग है। अगर मैं ये बताऊँगी तो शायद बहुत लोग गेस कर लेंगे, बट स्टिल आई विल से कि जो हमारा बिल्डिंग है ना, इसके नीचे जो एक शोरूम है वहाँ पर पहले यहाँ पर बहुत सारी टेलीविज़न एंड फिल्म्स की, इनफैक्ट एक रीसेंट फिल्म अभी जो शाहिद कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा की आई थी, आर राजकुमार, उसकी शूटिंग, जो भी शॉपिंग का जो सीन होता था ना उनका, वो यहीं पर शूट किया जाता था। एंड जो 90s के अगर किड्स होंगे तो उन्हें पता होगा ये सारे सीरियल्स, तुलसी, क्या नाम था, हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू है, कहानी घर घर की, और जस्सी जैसी कोई नहीं, फिल्म्स की जो शूटिंग होती है जिसमें वो कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, वैसा अगर कोई सीन होता है सो वो हमारी बिल्डिंग के नीचे जो शोरूम है वहीं पर किया जाता था। दे यूज्ड टू रेंट इट फॉर, और मोस्टली ये शूटिंग्स रात में होती थी। एंड बात करें अगर लोखंडवाला की, तो अगर आप लोखंडवाला में जाते हो सो आपको ना ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ है ना वो तो आपको ऐसे ही दिखेंगे इन देयर पीजेज एंड इन देयर कैजुअल कपड़े में। वो या तो शॉपिंग कर रहे होंगे या तो भाजी खरीद रहे होंगे,
इसीलिए आप मतलब हिम्मत नहीं होगी कि आप जाके उनसे सेल्फी मांगो या ऑटोग्राफ मांगो, बिकॉज वो स्पेस ही नहीं रहता है। एंड दे मेक श्योर कि उनके सराउंडिंग में दे मेक दैट काइंड ऑफ बैरियर कि आप खुद ही उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करोगे। दे आर नॉट रूड, बट देन वो इतना अपने काम में एंग्रॉस्ड रहेंगे या आपको मतलब आप जा ही नहीं पाओगे। यू विल बी लाइक कि नहीं यार कैसे डिस्टर्ब करे, ऐसा आपको फील होगा। इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी तो आप नहीं जाओगे, बिकॉज मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि हम किसी को जाके, वो सब्जी खरीद रहा है वो इंसान, हम उसको जाके बोले एक्सक्यूज़ मी एक सेल्फी या एक ऑटोग्राफ, तो मैं तो ये कभी नहीं करती। बट या अगर आप किसी की डाई हार्ट फैन हो तो डेफिनेटली बात करते हैं द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट एनी सेलिब्रिटी। सो अगर आप लोग टिपिकल 90s के किड्स हो तो आपको पता होगा कि 90s में ना फिल्म स्टार्स से भी ज़्यादा फेमस जो थे ना, स्पेशली बच्चों के नज़र में, वो टेलीविजन एक्टर्स थे। मतलब फिल्म स्टार्स तो बहुत बाद में आते थे, बट टेलीविजन एक्टर्स वो लाइक द मेन हीरो जिनको हम एवरीडे देखते थे 9 PM को। स्पेशली सीरियल्स लाइक क्योंकि सास भी कभी बहू है, कहानी घर घर की, ये सारे तो इतने फेमस थे कि इनके सामने अगर कोई एक्टर भी हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो शायद हम उसे भी इग्नोर कर देंगे, बिकॉज दिस सीरियल्स वो लाइक वेरी फेमस। ये तो जैसा कि मैंने बताया, इन सीरियल्स की जो शॉपिंग वाला जो सेक्शन का शूटिंग होता था ये हमारे बिल्डिंग के नीचे होता था। सो इसमें एक बार इसमें एक बार क्योंकि सास भी कभी बहू का सीक्वेंस चल रहा था कोई, तो सो उसमें तुलसी यहाँ पर नीचे आई हुई थी। आई थिंक सो आई एम मिक्सिंग अप 2 सीरियल्स। वो तुलसी था कि कसौटी ज़िंदगी था, क्योंकि सास भी कभी बहू का भी शूटिंग चल रहा था। सो उसमें से तुलसी यहाँ पर आई थी नीचे। सो मी एंड माई फ्रेंड, बिकॉज हम ये बिल्डिंग के ही बच्चे हैं तो इसलिए हम तो मतलब सबसे पहले जाके वहाँ पर बैठ जाते थे। नोबडी यूज्ड टू हमें कोई भगा नहीं सकता था वहाँ से, बिकॉज हम इस बिल्डिंग के ही बच्चे थे। सो इसीलिए आई रिमेंबर मी माई फ्रेंड्स वी वर सिटिंग ऑन द, वो वॉल पे बैठे थे हम, हमारी बिल्डिंग की, एंड वो शोरूम की जो वॉल है उस पर हम बैठे थे। एंड तुलसी वहाँ से जा रही थी, उसका सीक्वेंस चालू होने वाला था। एंड जैसे ही वो जा रही थी, एंड वी बीइंग द टिपिकल 90s किड, हम लोग ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुलसी तुलसी। अभी उनका रियल नेम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बट पहले सब उन्हें तुलसी के नाम से ही जानते थे, तो इसलिए हमने भी चिल्लाना चालू कर दिया, तुलसी तुलसी। एंड शी वॉज सो स्वीट, शी जस्ट टर्न्ड, एंड बिकॉज उनको पता नहीं मतलब एक, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा था और हम तो बच्चे थे, हमें दूसरा तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था। शी जस्ट टर्न्ड एंड शी वॉज लाइक डोंट मेक नॉइज। सो दैट वॉज हर क्यूटेस्ट रिएक्शन दैट शी गेव अस। और हम भी डिसेंट बच्चे बन गए कि भाई अब तुलसी ने बोला है चुप बैठने, तो चुप तो बैठना ही पड़ेगा। तो हम भी चुप बैठ गए और हमने वहाँ से वो पूरी शूटिंग देखी। आई रिमेंबर ज़्यादा बड़े नहीं थे हम, 3rd 4th स्टैंडर्ड में ही होंगे जब वो सीरियल आया था। तो ये दिस वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर, मतलब फर्स्ट एवर। ये तो फिर भी दूर से था। सेकेंड टाइम जो शूटिंग चल रही थी वो थी कसौटी ज़िंदगी की, और उसमें आई मेट मिस्टर अनुराग बासु एंड ऑल्सो मिस्टर बजाज। इसका मैं बताती हूँ आपको, मतलब अनुराग बासु जो था उसका तो मतलब सीक्वेंस हो गया था, उसका शूट आई थिंक सो ख़त्म हो गया था। ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, तो वो जो वॉल था जहाँ पर हम बैठ के देखते थे, वो वॉल उस चेयर के बहुत ही पास था। सो मुझे इतना तो क्लियरली रिमेंबर नहीं है कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँची, पर मैं आई रिमेंबर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, टॉकिंग टू हिम। हम बात कर रहे थे एंड वो मुझे पूछ रहा था आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, आप कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में ही रहती हूँ। सो मेरा बहुत ही अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ था। माई सिस्टर बीइंग द शायेस्ट, वो बहुत शाय हो रही थी तो इसलिए वो पीछे थी और मैं गई थी आगे तक, एंड मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया था। मेरे पास उनका ऑटोग्राफ भी था जो उन्होंने इतने स्वीटली लिखा था, पूरा ऐसे पैसेज में लिखा था कि विद सो एंड विद लॉट्स ऑफ लव, एंड ही आस्क्ड माय नेम, व्हाट्स योर नेम, सो आई सेड कंचन। तो उन्होंने लिखा विथ लॉट्स ऑफ लव टू कंचन। सो एक पूरा अच्छा खासा ऑटोग्राफ उन्होंने मुझे दिया था। एंड देन कट टू आई मेट मिस्टर बजाज। उनका तो सीक्वेंस हो गया था, वो कहीं बैठे नहीं थे, वो बस ऐसे ही घूम रहे थे। तो आई वेंट वेरी स्वीटली, एंड मिस्टर अनुराग बासु का जो स्क्रीन पे जो उनका ये था पर्सनैलिटी था, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही लवेबल, वो रियल में भी वैसे ही थे, बहुत ही चार्मिंग। एंड मैं तो उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गई थी। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि कहीं मैं प्रेरणा जैसी तो नहीं दिखती हूँ जो ये मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा था। बीइंग अ किड आई वॉज लाइक ऑन अनदर, आई वॉज ऑन cloud 9, but cut to that I met Mr. Bajaj and मैंने उनको पूछा for autograph and he was standing with his manager or something।
सो उन्होंने वो लिया मेरे हाथ से द बुक एंड इतना गंदा ऑटोग्राफ दिया उन्होंने मुझे रोनित रॉय, हाँ यार रोनित रॉय, ही टुक द बुक एंड ऐसे उन्होंने लिटरली बस उसमें इस तरह से जैसे बच्चे अपने स्कूल के पीछे वाली नोटबुक में नहीं कुछ भी गोद देते, ऐसे उन्होंने लिटरली गोद दिया. दैट वॉज नॉट इवन अ ऑटोग्राफ एंड आई गॉट सो पिस्ड. ऑब्वियसली उस दिन के बाद से उनका जो ऑन स्क्रीन था ना किरदार, वो भी थोड़ा सा ऐसे विलन टाइप का था. एंड उस दिन से मी बीइंग अ किड मैंने सोचा हाँ लगता है ना ये रियल लाइफ में भी ना ये एक विलन ही है, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया. सो दैट वॉज द मतलब जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया बिकॉज आप एक गंदा सा ऑटोग्राफ दिया था. वो उसे मैं ऑटोग्राफ भी नहीं कहूँगी, वो ऐसे लग रहा था कि बस उन्होंने गोतागाई करके मेरे हाथ में वो पेपर को पकड़ा दिया था. मैं ऊपर आई, मैंने अपने घर पे सबको वो दिखाया ऑटोग्राफ एंड आई डोंट नो पीपल स्टार्टेड सेइंग अब उसका क्या करना है, अब क्या तू पेपर का क्या करना है, क्या करना है, ये 3rd स्टैंडर्ड की बात है. सो मिस्टर बजाज का तो मैंने ही ऑटोग्राफ फाड़ के फेंक दिया था. आई वॉज सो पिस्ड बाई हिज पर्सनैलिटी कि मैंने ही उसका ऑटोग्राफ फाड़ के फेंक दिया था उसी दिन. मैं बस स्कूल में लेके गई, 2-3 फ्रेंड्स को दिखाया एंड देन मैंने फाड़ के फेंक दिया. एंड अनुराग बासु का आई रिमेंबर मैंने ऑटोग्राफ बहुत दिनों तक संभाल के रखा था, लाइक बहुत दिनों तक. फिर लेकिन उसके बाद कोई समर वेकेशन आया, ये वो कुछ आया एंड देन मेरी मम्मी ने वो उठा फेंक दिया. आई डोंट नो वो कहाँ गया, बट अभी तो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है. बट द मेमोरी दैट आई हैव, लाइक आई बीइंग अ किड आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मुझसे किस तरह से बात की, हाउ ही ट्रीटेड मी. सो मेरा एक्सपीरियंस विथ मिस्टर बजाज वॉज नॉट दैट गुड बट विथ अनुराग वॉज वेरी गुड. अभी मैंने रिसेंटली स्पॉट किया था जानवी कपूर को, उससे पहले भी एक बार स्पॉट किया था व्हेन शी वॉज हियर किया था. तो व्हेन आई सॉ हर आई वॉज लाइक ये जानवी कपूर ही है, बिकॉज वो जितनी बड़ी वो मतलब स्क्रीन पे दिखती है उतनी बड़ी वो नहीं है, मतलब बहुत ही यंग दिखती है वो रियल लाइफ में फेस टू फेस में. अनदर डे आई स्पॉटेड हर ओवर ईयर जो है, तो शाम का टाइम था एंड आई वॉज गोइंग देयर, फिनिश्ड माई शूट ओवर ईयर एंड आई वॉज गोइंग देयर. दैट टाइम आई स्पॉटेड जानवी कपूर. जो पहले मैंने देखा था दैट वॉज लुकिंग वेरी यंग, बट अब जो मैंने देखा था बहुत ही अलग दिख रही थी. अभी उनका गाना भी आया है नदियों पार, उसमें भी उनका फिजिक बहुत अलग दिख रहा है. सो बहुत ही अलग दिख रही थी, बहुत मैच्योर्ड दिख रही थी, बड़ी दिख रही थी. अब बात करते हैं उस शूटिंग की जो मेरी बिल्डिंग के नीचे हो रही थी आर राजकुमार की. सोनाक्षी सिन्हा, शाहिद कपूर, सोनू सूद का अगर आपने देखा होगा उनका एक शॉपिंग सीक्वेंस है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा साड़ी खरीदती रहती है, फिर सोनू सूद आता है. इफ़ यू रिमेंबर आर राजकुमार, आपको रिकॉल हो जाएगा मैं किस सीन के बारे में बात कर रही हूँ. ये रात का शूट था. लेकिन वो लोग जब आते हैं तो वो लोग 7 बजे से रोड ब्लॉक कर देते हैं. रोड तो नहीं कहूँगी बट लोगों का आना जाना कम कर देते हैं इस रोड पे, बिकॉज दे नो कि हमारे हमारे फेमस सेलिब्रिटी आने वाले हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसलिए उनके बॉडीगार्ड्स एंड उनके जो हो गए स्पॉट दादा एंड ऑल आके पहले से अरेंजमेंट्स करते हैं आकर यहाँ पर. सो व्हेन ही वॉज अबाउट टू कम शाहिद कपूर, उनके आई थिंक सो उनके बॉडीगार्ड ही थे जो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के नीचे ही वॉज देयर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स टू जस्ट सी कि अगर वो आते हैं तो उनको कहाँ बैठाना है, शूटिंग कहाँ होगी, लोकेशन क्या होगा. शाहिद कपूर का था या सोनू सूद का, आई डोंट नो, कोई तो एक बॉडीगार्ड था जो वहाँ पर था नीचे. ही वॉज मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स एज फार एज आई रिमेंबर. यही था सीन. गई नहीं थी आई थिंक सो, मैं अंदर आ रही थी या कुछ तो. सो समबडी वॉज देयर, जो कि होते हैं ऐसे कि वो बहुत ही डाई हार्ट फ़ैन होती है. तो आई रिमेंबर कोई तो एक लड़की या लड़का था जिसने ऐसे ज़ोर से कहा कि ये आया क्या, शाहिद कपूर आया क्या. एंड द बॉडीगार्ड पीछे मुड़ा, देखा एंड ही वाज लाइक कौन आया, कौन शाहिद कपूर, कोई शाहिद कपूर नहीं आ रहे थे, चलो भागो यहाँ से. सो दैट वॉज लाइक प्रीटी ऑफ फॉर मी. आई वॉज लाइक कि इज़ दिस द वे यू बिहेव विथ एनीबडी. वो जो बिहेवियर है मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगा ऑफ द बॉडीगार्ड. बट लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आप नए हो तो आपको ये बात नहीं पता होगा, बट दिस एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इनके बॉडीगार्ड्स जो भी करते हैं या जो भी इनके एक्शंस होते हैं वो इनके कहने पर ही करते हैं. वो इनसे पूछे बिना एक काम भी नहीं करेंगे. सो अगर उसके बॉडीगार्ड ने ऐसा रिएक्शन दिया, सो दैट इज़ बिकॉज द बॉडीगार्ड इज़ ट्रेंड टू बिहेव लाइक दैट विथ पीपल. बिकॉज अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे तो उनका काम है एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द भीड़. पता नहीं लोग क्यों जाते हैं उनके पीछे, बट यार ठीक है.
तो उनका काम है उनको प्रोटेक्ट करना। सो उसने इतना रूडली वहाँ खड़े हुए लोगों से बात की कि कौन कौन, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, चलो भागो यहाँ से। एंड दैट वॉज प्रीटी ऑफ फॉर मी। आई वॉज लाइक डूड, नोबडी इज़ इवन इंटरेस्टेड। बट जैसा कि आपको पता है बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, खड़े हो गए थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे कोई पहले, अभी तो वो भी नहीं, बट पहले अगर मुझे कोई बोलता था ना कि कोई टीवी सेलिब्रिटी आ रहा है, मैं मैं थोड़ी एक्साइट हो जाती थी। बट अब अगर हम बात करेंगे अबाउट दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, सो मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहा है उनमें। आई डोंट इवन केयर। आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हमारे जैसे। सो उनको ज़रा सा भी एक्स्ट्रा अटेंशन या एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो। वहाँ पर भीड़ लगा के खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडीगार्ड्स तभी बिहेव करते हैं जब उन्हें एक्टर एंड एक्ट्रेसेस वैसे बिहेव करने कहते हैं, एंड दे आर ट्रेन टू बिहेव लाइक दैट विद द पीपल। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, बट थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए लोगों से बात करने की। फिर बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो कि था माई एक्सपीरियंस ऑन बीइंग ऑन द पद्मावत शूट। तो पद्मावत का जो शूट है, अगर आपको पता होगा तो वो राजस्थान में हो रहा था इन 2018 एंड और 2019 स्टार्टिंग समथिंग देयर। सो वहाँ पर कुछ तो कंट्रोवर्सी हो गई थी। वहाँ पर कर्णी सेना ने उनके सेट को हमला कर दिया था, उनके कपड़े जला दिए थे ये सब। सो इसलिए उनको भागकर वापस आना पड़ा इन बॉम्बे, इन फिल्म सिटी। सो उन्होंने फिल्म सिटी फिर चूज़ किया टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द शूटिंग। मोस्ट ऑफ द पिक्चर बन गई थी, बस थोड़ा सा शूटिंग सीक्वेंस बाकी था। और उनको बहुत ज़्यादा लड़कियों की ज़रूरत थी, जो अगर आपने पद्मावत का एंड का सीन देखा होगा जहाँ पर सब लड़कियाँ भाग रही होती है एंड वो जो रणवीर सिंह एंड उनका गैंग है वो एंटर करता है। अब तो सबने मूवी देख ली होगी, तो आई थिंक सो सबको पता ही होगा मैं कौन से सीक्वेंस की बात कर रही हूँ। सो वहाँ पर जो वो एंड का सीन, जौहर सीन जो है, वो सीन की मैं बात कर रही हूँ। सो वो सीन वहाँ ही पेंडिंग था, तो वो सीन करने के लिए दे वर हियर इन द फिल्म सिटी। मेरा जो कॉलेज था वहाँ से कुछ लड़कियाँ ऑलरेडी उस शूट पे थी। आई डोंट नो, वो शायद वही काम करती थी। वन वेरी फेमस गर्ल इन अ कॉलेज, जो कि जिसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, वो पूरा वो घाघरा एंड ऑल पहन के ऐसा, एंड शी हैड कैप्शन ऑन सेट्स ऑफ पद्मावत, हैशटैग रणवीर सिंह, हैशटैग दीपिका पादुकोण। एंड मैं आई रिमेंबर टेलिंग माई फ्रेंड कि नहीं, शी इज़ सो लकी ना, शी वेंट ऑन दिस शूट एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस शूट इज़ सच अ बिग थिंग। सो वाओ, कितनी अच्छी बात है। सो ऐसा मैं मेरी फ्रेंड से कह रही थी विदाउट नोइंग कि अगले ही आई थिंक सो 3 या 4 दिन वो लड़की गई थी उस शूट पे। बट देन फिर रोज़ा चालू हो गए एंड वो लड़की का रोज़ा स्टार्ट होने वाला था। सो वो आगे शूट कंटिन्यू नहीं कर सकती थी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days आई थिंक सो। सो इसलिए उसे वहाँ पर रिप्लेसमेंट भेजना था, या वहाँ पर लड़कियों की ज़रूरत थी, बिकॉज वो कुछ 700 लड़कियों के साथ उन्होंने वो जो जौहर सीन है वो शूट किया है। तो उनको रैंडमली लड़कियों की ज़रूरत थी वहाँ पर। मतलब उसने मेरी एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया कि अरे यार ये शूट है और इस शूट पे जाना है, यहाँ पर लड़कियों की ज़रूरत है, तो क्या तू जाएगी करके। सो शी वॉज लाइक ऑफ कोर्स मैं ज़रूर जाऊँगी। तो उसने बोला अपना एक ट्रेडिशनल वेयर में अपना एक कपड़ा, एक ड्रेस में एक फ़ोटो सेंड करना। सो उसने सेंड कर दिया। एंड इसमें यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द हाईलाइट, तो डजेंट मैटर कि आपका हाइट कितना है या आप कैसे दिखते हो, ये वो डजेंट मैटर। बस एक फ़िज़िक उनको देखना था, क्योंकि ज़्यादा ही उनको ओल्ड एज गर्ल्स नहीं चाहिए थी। सो वो सिलेक्ट हो गई। तो उसने मुझे उसी रात को बोला कि हे कल मैं पद्मावत के शूट पे जा रही हूँ, बिकॉज हमने 2-3 दिन पहले ही इस चीज़ के बारे में बात की थी। तो शी वाज लाइक हे मैं कल पद्मावत के शूट में जा रही हूँ एंड उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सी मैं जा रही हूँ, फिल्म सिटी में जाना है। मेकअप बंद करके आपको ये कहानी अच्छे से बताती हूँ। आई वॉज लाइक अरे वाओ रियली। तो बिकॉज मैंने उसको बोला था ना कि शी इज़ सो लकी यार, शी इज़ ऑन द सेट, तो इसलिए उसने सोचा कि अरे डू यू वांट टू ऑल्सो ज्वाइन। सो आई वॉज लाइक कि, और उस टाइम पे मैं मतलब अपना कॉलेज ख़त्म ही कर रही थी, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज लाइक कि ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह एंड आई वॉन्ट टू बी ऑन दैट सेट। तो मैंने तुरंत से हाँ कर दिया। तो उसने बोला कि अपना एक पिक भेज इन द ट्रेडिशनल अटायर। मैंने वो भी सेंड कर दिया एंड मैं आपको वो पिक भी यहाँ पर पॉपअप करूँगी जो पिक मैंने सेंड किया था। सो उसने आगे किसी को भेजा एंड उसने बोला कि हाँ ठीक है डन। सो उसने मुझे मैसेज किया कि हाँ कि कल जाना है, कल सुबह 6 बजे।
6 बजे घर से निकलना वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाइक अभी तो इट इज़ पॉसिबल, बट उस टाइम पे फॉर मी इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माई पेरेंट्स वॉज सो स्ट्रिक्ट कि वो मुझे अकेले नीचे दूध लाने भी नहीं भेजते, या तो वो फिल्म सिटी मुझे अकेले, वो भी सुबह के 6 बजे भेजना, तो वॉज इम्पॉसिबल। इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो मुझे राज़ी खुशी भेज दे। बट मेरे पेरेंट्स मुंबई में नहीं थे उस टाइम पे। आई वॉज विथ माई सिस्टर एंड तो मैंने बोला कि नहीं, माई ब्रदर वॉज इन जापान इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मेरा भाई जापान में था। आई वॉज हियर विथ माई सिस्टर एंड मैं मम्मी को बोला कि मैं कल ये शूट है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ। सो मेरी सिस्टर ने मुझे सामने से तो नहीं मना किया, बट उसने जाके एज ऑलवेज मेरे मम्मी पापा को फ़ोन किया, मम्मी ये वाले शूट पे जा रही है, पता नहीं कहाँ शूटिंग पर जा रही है फिल्म सिटी में। एंड जैसा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम वैसे ही ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो फिर इसलिए माई पेरेंट्स गॉट सो स्केर्ड कि अरे कहाँ पर जा रही है, क्यों जा रही है, अकेले क्यों जा रही है। सो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट देन मैंने ठान लिया था कि मैं जा रही हूँ एंड नो बडी कैन स्टॉप मी। सो मैंने अपना मन बना लिया था, बिकॉज मैंने आगे पिक्चर भी भेज दी थी एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी देयर। एक दिन पहले मैंने उस चीज़ के बारे में विश किया था कि काश मैं वहाँ होती, एंड सेकेंड डे अपॉर्चुनिटी वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो देयर वॉज नो वे कि मैं उसे डिनाई कर दूँ। मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं जा रही हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ। सो दिस इज़ समथिंग न्यू जो मैंने सीखा है कि अप्लाई काजल, जैसे कि आप आईलाइनर लगाते हो वैसे काजल को लगाना, एंड ये स्पूली की मदद से इसको स्मच करना, तो बहुत ही स्मोकी इफेक्ट आता है। सो वो करते करते मैं आगे की स्टोरी शेयर करती हूँ। नेक्स्ट डे 6 PM का टाइम था जब मुझे घर से निकलना था, बिकॉज 7 को वहाँ पर पहुँचना था हमें। सिटी के बारे में कुछ भी जानते हो सो उसके अंदर घुसना एंटर करना बहुत ही आसान नहीं है। यू हैव टू प्रॉपरली टेल देम कि आप कहाँ जा रहे हो, अंदर आप जा रहे हो तो आप कौन से स्पॉट पे जा रहे हो, कौन से डिफरेंट सेट्स लगे होते हैं वहाँ पर। सो आपको बताना होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, एंड उनके पास भी इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन आने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं। कभी कभी कोई लोगों के पास तो प्रॉपर पास होता है, तो वो पास की मदद से भी अंदर चले जाते हैं। बट जब मैं वहाँ पर गई तब हम ट्रेन से गए थे वो लड़कियों के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा जगह पता नहीं था, नहीं पता था जगह, बट फिर भी हमें पता था एंट्री के लिए हमें वो लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम उस लड़की के साथ ही गए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे ऑटो से, गोरेगांव स्टेशन से हमने ऑटो लिया, एंड ऑटो से जब हम वहाँ पर पहुँचे तब आई क्लियरली रिमेंबर दैट गर्ल सेइंग मी, मतलब एंट्री करने के टाइम पे वो लड़की ने मुझसे कहा कि प्लीज़ तू अपना बाल ओपन करेगी क्या, क्योंकि मैं हमेशा से ही मेरा थोड़ा सा बेबी फेस है एंड कोई भी देखकर मेरे एज का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी दिख रही थी। एंड छोटे बच्चे, मतलब हम वहाँ पर काम करने गए थे तो छोटे बच्चों से तो काम नहीं करा सकते, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप अपना बाल खोलोगे क्या, सिर्फ एंट्री के लिए, ताकि एंट्री मिल जाए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है खोल दूँगी। सो मैंने एक ऊपर से हाई पोनी बनाया था, मैंने उसको खोला एंड देन हम एंट्री किए। जैसे ही हमने एंट्री किया, वहाँ पर एक रूल है, यू हैव टू स्विच ऑफ योर फ़ोन। बट दैट इज़ जायज़ है क्योंकि कुछ लीक ना हो जाए सेट पे से, इसलिए आपको फ़ोन स्विच ऑफ करके वो आपका फ़ोन ले लेते हैं। एंट्री पे ही मैंने मेरी मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया, बिकॉज एक तो मैं बिना बताए, मतलब उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ में गई थी, और अगर मैं वहाँ जाके बिना बताए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दी तो मेरी मम्मी पापा मतलब समझ जाओ फिर क्या होता। समझ रहे हो ना? तो फिर इसलिए मुझे अपने मम्मी पापा को बताना था, तो मैं बाहर ही रुकी, मैंने फटाफट से उनको कॉल किया और मैंने बोला कि मैं अंदर जा रही हूँ। आई थिंक सो मैंने मेरे भाई को एक्सप्लेन किया, जापान में ही वॉज, मैंने उसको कॉल करके एक्सप्लेन किया कि मैं जा रही हूँ अंदर और अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ एंड नाउ देयर इज़ नो गोइंग बैक, तो मैं अब अंदर जा रही हूँ और फिर मेरा फ़ोन अब रहेगा स्विच ऑफ, तो इसलिए मुझे फ़ोन मत करना और टेंशन मत लेना। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक की वो शिफ्ट थी, शिफ्ट में काम होता था, तो जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। तो मेरे भाई को समझ में आया, ही वॉज़ लाइक ओके गो बी सेफ़। अब तो उनको पता था कि मैं पहुँच तो गई हूँ और तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए ही वॉज़ लाइक कि ठीक है मैं मम्मी पापा को समझा दूँगा, तू जा, बस अपना ध्यान रखना और ध्यान रखना अपना, जो लड़कियों के साथ गई है उन लड़कियों के साथ ही रहना। सो वेरी पोलाइटली ही अंडरस्टूड माई सिचुएशन एंड देन तो हमने एंट्री मारी, हम अंदर गए। जाते ही वहाँ पर नाश्ता रखा हुआ था,
तो फिर नाश्ते में देयर वाज बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बट वहाँ पर अंदर घुसते ही आई गॉट सो नम, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मतलब मुझे पता नहीं एक अजीब सी घबराहट होने लगी, बिकॉज वहाँ का अलग ही सीन होता है। एंड जो कपड़े वहाँ पर पहनने के लिए दिए गए थे वो इतने ज़्यादा टैकी थे, उसमें इतना ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा था, क्योंकि पता नहीं वो कपड़ों को कितनी लड़कियों ने पहना होगा, और आपको बस जाके उधर बोलना है एस साइज़ एम साइज़, एंड वो आपको उठा के दे देते। तो जो कपड़े थे वो इतने ज़्यादा बदबूदार, इतने ज़्यादा गंदे थे, मुझे अभी भी उनका अगर स्मेल याद आता है तो आई एम लाइक बहुत ही गंदा फील होता है। सो बहुत ही गंदे कपड़े थे जो हमें सुबह से लेके शाम तक पहने थे। भले ही स्क्रीन पे वो कपड़े बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कूल लगेंगे, बट इन रियल लाइफ वो कपड़ों को पहनना, सुबह से शाम तक खड़े रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड क्योंकि वो घाघरा था उसके अंदर मैंने अपनी जीन्स भी पहनी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला माहौल था। जो उधर हमेशा जाते हैं उनको पता था कि क्या पहनना है, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए आई वेंट अहेड विथ द जीन्स इनसाइड। नाश्ते करने तक का जो टाइम था ना वो बहुत ही अच्छा था, फटाफट नाश्ता किया हमने, उपमा था, पोहा था, बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें थी, नाश्ता किया, फिर वी वेंट। जब हम अंदर गए वहाँ पर सब लड़कियाँ बैठी एंड फिर सबका मेकअप स्टार्ट हुआ। एंड वहाँ पर कोई आपके लिए स्पेशली मेकअप मैन नहीं आता है, एक ही पर्सन होता है जो सेम स्पंज से, सेम मेकअप ब्रश से वो सब लड़कियों का फटाफट मेकअप करता जाता है। एंड विद इन 5 मिनट्स वो सबका मेकअप करता है, बिकॉज इतनी सारी लड़कियाँ 300 to 400 लड़कियाँ वहाँ पर थी जिनको कवर करना था, सबका मेकअप फटाफट। जो लड़कियाँ वहाँ पर हमेशा जाती थी उनको पता था, तो वो घर से ही अपना बेसिक मेकअप करके आती थी, या तो वो मेकअप दादा को बोल देती थी कि मुझे मेकअप नहीं करवाना है। बट हम वहाँ पर नए और हम तो कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए उसने वही गंदा स्पंज जो पता नहीं उसने कितनी लड़कियों पे अप्लाई किया होगा, वो उसने मेरे फेस पे भी अप्लाई किया, जिसके वजह से मेरे फोरहेड पे मुझे ब्रेकआउट्स भी हो गए थे नेक्स्ट डे। एंड देन वो काजल लगा के, एकदम डार्क काजल, वो कोकिला बहन टाइप का काजल उन्होंने लगाया था टू गिव दैट गुजराती लुक का इफेक्ट, फिर राजस्थानी लुक का इफेक्ट। फिर उसके बाद में हेयर डू बहुत ही अच्छा था, और जो हमारा बाल बना रही थी वो लेडी भी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने मुझे बोला कि आप नए हो, हाँ पता चलता है। उन्हें दीज पीपल ना विच आर ऑन द सेट्स, वो आपको देख के बता देंगे कि आप इस सेट पे नए हो, आप फर्स्ट टाइम आए हो, आप गांव से आए हो, या आप क्या सोच रहे हो ना, इवन वो भी आपको वो देख के बता देंगे इतना ज़्यादा। इसलिए जब कोई नई लड़कियां, भोली भाली लड़कियां इस इंडस्ट्री में जाती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अगर उनको पता चल गया कि आपको कुछ नहीं पता है तो वो बहुत अच्छी तरह से आपका फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट दिस लेडी वॉज वेरी स्वीट। उसने मुझे बोला बी कंफर्टेबल, बी योर सेल्फ, इतना ज़्यादा डरो मत, आप रोज़ आने वाले हो क्या? तो मैंने बोला कि लेट्स सी। तो फिर उसने मेरा अच्छे से बाल बनाया, मेरी बालों की तारीफ़ की कि योर हेयर इज़ सो नाइस एंड एवरीथिंग। सो एंड शी थॉट कि आई एम गुजराती, तो उसने वो भी पूछा कि अरे तमें गुजराती छे, तो मैंने वो भी एक बात हुआ। तो इतना टाइम मेरा अच्छा चला। हमें सेट पर लेके जाने के लिए कोई तो एक जो उधर बहुत सारे स्पॉट बॉयज़ एंड बहुत सारे यंग बॉयज़ भी होते हैं जो ये सारे काम करते हैं, स्पॉट दादा टाइप्स। सो वहाँ पर एक लड़का था। सो ये जो लड़का था ना, इसका काम था सब लड़कियों को लेके जाके सेट पर छोड़ना। सेट क्योंकि बहुत मतलब थोड़ा अंदर ऐसा उन्होंने कुछ बनाया होता है, कंस्ट्रक्शन, आई डोंट नो। तो फिर वहाँ पर छोड़ना था। तो ये लड़के, तो ये सबको बोले चलो चलो गर्ल्स कम ऑन, लेट्स गो ऑन द सेट, कम फास्ट। और इससे भी वहाँ से शायद डांट पड़ रही थी, तो इसलिए फटाफट सबको लेके जा रहा था। तो जब इसने बोला कि गर्ल्स कम ऑन लेट्स गो, सब लड़कियां उठ के चली गई। उनको रास्ता पता था, जो एवरीडे जाती थी। आई वॉज न्यू, एंड जो मेरे साथ लड़की थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, वो मुझे दिख ही नहीं रही थी। वो कहीं कोने में जाके सेल्फीज एंड ऑल ले रही थी छुप के, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, तो वो मुझे नहीं दिख रही थी। एंड मैं वहाँ पर थी, तो मैं गई एंड आई वॉज बीइंग वेरी पोलाइट एंड डिसेंट। और मुझे इतना फर्स्ट टाइम ऑन द सेट, मैं ऐसे रेडी होकर गई एंड मैं उससे बोल रही हूँ कहाँ पर है सेट, जैसे कि आई एम द मेन लीड, ऐसा बिहेव करके मैंने उसको बोला वो कहाँ पर है सेट। एंड जो लुक उसने मुझे दिया ना, इतना गंदा वाला, ही वॉज लाइक मैडम आपको पता नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बहुत ज़्यादा नम हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे, मैं डर गई थी। फिर मैंने कुछ लड़कियों को जाते हुए देखा तो मैं चली गई, एंड वो मुझे ऐसे ही लुक देता रह गया। तो मैं फिर सेट पर गई, एंड सेट की एक असलियत मैं आपको बताती हूँ कि जो भी सीन वहाँ पर चल रहे थे, जो भी दीपिका पादुकोण एंड उनका वो लोग जो राउंड ले रहे थे, वो हाथ में वो कपड़े को लेके जो राउंड लेने वाला सीन था, वो जो सीन हो रहा था ना, उस सीन में मैं नहीं थी उसमें, क्योंकि कम लड़कियों की ज़रूरत थी। तो हम जो लड़कियां नहीं रहती हैं उनको वहाँ पर बिठा के एनर्जी ड्रिंक दी जाती है। ये एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि
लड़कियों को बिठा के एनर्जी ड्रिंक दी जाती है, बिकॉज सनलाइट में बहुत ज़्यादा शूटिंग हो रही थी। जो दीपिका पादुकोण का सीन था, दीपिका पादुकोण सिर्फ छाँव में चल रही थी, वो धूप में नहीं चल रही थी, एंड बाकी लड़कियां जो है उनको धूप में चलाया जा रहा था। तो इतना ध्यान मेन एक्ट्रेस का रखा जा रहा था कि ऑफ कोर्स शी हैज़ अचीव दैट, खुद के बलबूते पे उन्होंने वो सब अचीव किया है, सो नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं, और एक और चीज़ कि उधर इतनी ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि दिन में शूट कर रहे थे, बट एक पर्सन था जो कूलर से एक पाइप कनेक्टेड होती है, वो जो मेन एक्ट्रेस या कोई साइड एक्ट्रेस होती है उनके फेस पे ही एक बंदा वो लेके खड़ा होता है 24 घंटे उनको हवा देने के लिए, ताकि उनका मेकअप ना गले, उन्हें गर्मी ना लगे, इसलिए उनके साथ ही खड़ा होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो हम लड़कियां थी, हम ये गर्मी में तप रहे थे, सड़ रहे थे, इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा था वो गंदे कपड़ों से। एंड देन आधा दिन बीता एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने मम्मी पापा की बात क्यों नहीं सुनी और मैं यहाँ पर क्यों आई। 2 पल की खुशी के लिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी। आई रिमेंबर कि दोपहर का जब लंच का टाइमिंग हुआ ना, तब तक तो मैं पूरी ऑफ हो गई थी। तब जब वो लोगों ने लंच लेकर आए, मेरा लंच करने का बिल्कुल मन नहीं था। एंड जो दूसरी लड़कियां थी जो रोज़ जाती थी, दे वर लाइक क्यों नहीं खा रही है, खाना, हम लोग तो जब शूट पे आते तो हम लोग बहुत खाते हैं, खाना बिंदास। बहुत अच्छी अच्छी डिशेस थी पर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी कि मैं यहाँ पर क्यों आई, बिकॉज हर कोई लड़कियों से जो वहाँ पर मौजूद था सबसे तू तड़ाक से बात कर रहा था। रिस्पेक्ट नाम की तो वहाँ पर चीज़ मुझे कहीं दिखी ही नहीं फॉर द जूनियर आर्टिस्ट। सब लोग सब जो वहाँ पर जो पूरा मैनेज करते, 2-3, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट 2-3 एकदम गुंडे टाइप लोग थे जो सब चीज़ें वहाँ पर मैनेज करते हैं। सो जो वहाँ पर लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो दूसरे जो लड़कियां होती हैं ना, उनसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे थे। उनको बहुत ही चलना उठना, वहाँ से यहाँ जाओ, तू तड़क करके बात हो रही थी सब लड़कियों के साथ, विच आई थॉट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। पता नहीं उनका वही टोन है या वो वैसे ही बात करते हैं, वो देख के मैं वहाँ पर कम्प्लीटली ऑफ हो गई थी। और मैं बस सोच रही थी कब 6 बज रहे हैं और कब मैं यहाँ से बाहर भाग रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पर 1 मिनट भी रुकने का। दो मुझसे किसी ने वैसी बात नहीं की थी, बट वो एनवायरनमेंट में आई वॉज लाइक आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम नॉट मेड टू फिट ओवर हियर। सो गई थी। और जो लड़की के साथ मैं गई थी वहाँ पर, वो लड़की भी फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनाने में लग गई थी, तो उसने मुझे छोड़ दिया था। आई वॉज ऑल अलोन, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एंड वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपनी माँ बाप की बात सुनना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारे माँ बाप हमसे कुछ कहते हैं तो वह हमारे भले के लिए कहते हैं। और ये बात मेरे अच्छी तरह से मेरे दिमाग में घुस गई थी उस टाइम पे। एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि कब 6 बज रहे हैं और कब मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। तो जब बात करते हैं, जब आई स्पॉटेड रणवीर सिंह, तो रणवीर सिंह का जो सीन था वो ऐसा था कि सब लड़कियाँ भागने वाली है और वो उनके पीछे, मतलब उनको पकड़ने आते हैं, ऐसा कोई सीन था। तो जो स्टार्टिंग का जो टाइम था ना थोड़ा सा, उसमें रणवीर सिंह वॉज देयर, बट उसके बाद जो भी पीछे से शॉट्स लिए गए हैं ना रनिंग के, वो सब उनके बॉडी डबल ने किए। तो वहाँ पर रणवीर सिंह तो कहीं पर था ही नहीं। बॉडी डबल का नाम तनेजा या ऐसा कुछ था। तो ये संजय, बिकॉज संजय लीला भंसाली वॉज देयर, वो वहाँ पर ही थे। उनको देख के मुझे बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा वाव नहीं लगा। इट वॉज नॉर्मल, ही वॉज डूइंग हिज जॉब, वी वर डूइंग आवर जॉब। तो वहाँ एंड वी वो ऑल्सो पेड फॉर दिस, बाय द वे। हाँ, बाकी सारे सीन जो रणवीर सिंह के थे वो बॉडी डबल ने किए थे, तो रणवीर सिंह कहीं था ही नहीं। वो बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे दिखा, भागते हुए अपना उसने फ्रंट का सीन दिया, बाकी जो भी बैक का सीन था वो सब उसके बॉडी डबल ने किया था। ही वॉज नो वेयर, लाइक लिटरली नो वेयर। फिर बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। तो दीपिका पादुकोण ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी स्वीट। उनका ऑरा इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा चार्मिंग है वो, कि आई रिमेंबर वो जर्सी एंड नॉर्मल ट्रैक पैंट्स में सेट पर सबसे पहले आई थी। टॉप में शी केम ऑन द सेट टू प्रैक्टिस हर वॉक, जो कि लास्ट का वो सीन है जिसमें वो एंट्री मारती है और सब लड़कियां चिल्लाती है जय भवानी जय भवानी, वो वाला सीन की मैं बात कर रही हूँ, जौहर सीन की। तो वो एंट्री करती है और सब लड़कियां चिल्लाती है। तो वो वॉक जो है ना उनका, वो प्रैक्टिस करने के लिए वो आए थे। तब हमारा ब्रेक था एंड वी वर सिटिंग, एक बॉडीगार्ड था उनके पीछे एंड शी वॉकड उनके वैनिटी वैन से चलकर वो सेट पर गई मेरे सामने से। एंड शी वॉज सो प्रिटी, शी वॉज सो टॉल, मतलब टॉल ऑन अनदर लेवल, वो बहुत ज़्यादा टॉल थी। वो नीचे देखते हुए एक हल्का सा स्माइल था उनके फेस पे।
वैसे ही वो अपने सेट पर गई एंड रिटर्न आते समय भी नीचे देखते हुए हल्का सा स्माइल उनके फेस पे था ही, हल्का सा स्माइल उनके फेस पे था विच वॉज सो, मतलब जितना भी मेरा डलनेस था ना वो थोड़ा सा लाइटन अप हो गया मूड मेरा उनको देख के, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रही थी। उस टाइम पे उन्होंने मेकअप नहीं किया था, आई थिंक सो मेकअप नहीं था बिल्कुल भी। बहुत ही नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। एंड देन बट वो किसी से बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो अपने उस कैरेक्टर में थी, तो इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही थी। और सेट्स पे क्लियरली सबको कहा गया था कि कोई भी दीपिका को परेशान नहीं करेगा, स्पेशली न्यू गर्ल्स को, बिकॉज जो उधर रेगुलर काम करते हैं उनको तो पता ही है कि परेशान नहीं करना है, बट जो न्यू गर्ल्स हैं उनको भी कहा गया था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा अपने कैरेक्टर में थी कि उनको ज़रा सा भी परेशान या उनसे बात नहीं करना था। शूट स्टार्ट हुआ वो वाला लास्ट सीन वाला, तो उसमें दीपिका पादुकोण आई और तब जो उनका मेकअप था ना, इतना ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, ऐसा लिटरली लग रहा था कि वो एशियन पेंट कि अगर मैं अपना उंगली डालती ना उनके चीक्स में तो वो पूरा अंदर चला जाता, इतना हैवी मेकअप किया हुआ था। बट आई थिंक सो वो नीड था ऑफ द कैरेक्टर। एंड जब आप स्क्रीन पे होते हो, जब आप बिग स्क्रीन पे होते हो तो आपको वैसा मेकअप करना पड़ता है, बिकॉज मेकअप आपका हाफ ऑफ दिखता है कि जो एक्चुअल में रहता है, तो स्क्रीन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप होता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया था उनका, जो पूरा अटायर था वो भी बहुत ज़्यादा हैवी था, उनका जो नोज रिंग है वो इतना ज़्यादा हैवी था, ज्वेलरी पूरी हैवी थी। सो शी एंटर्ड। अगर आप वो सीन ध्यान से देखोगे तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें यू कैन स्पॉट मी, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील कि वेयर एग्जैक्टली एम आई इन दैट सीन, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो किसी को भी पता चले। सो इसे मैं एक राज ही रखूँगी जो मेरे साथ ही चला जाएगा। सो आई एम नॉट गोना टेल दैट एनी बडी, बट अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन एक्चुअली स्पॉट मी ओवर देयर। जैसे ही 6 बजा, जैसे ही उन्होंने बोला पैकअप, मैं जो भागी हूँ ना वहाँ से, वहीं से, बिकॉज यू हैव टू रिटर्न एवरीथिंग, जो भी ज्वेलरी, जो भी कपड़े आपने पहने हैं, आपको उस स्पॉट पे जाके रिटर्न करने होते हैं उस पर्सन को। एंड वो आपको एक चिट देता है कि येस यू हैव रिटर्न एवरीथिंग, या टोकन, कुछ टोकन टाइप होता है वो आपको देता है, तो इसलिए आपको ये सब जल्दी जल्दी करना होता है। तो द मोमेंट ही दे सेड पैकअप, आई लिटरली रैन लिविंग एवरीथिंग। मैंने वहीं से अपना बाल वाल खोलना चालू कर दिया, सब कुछ खोलते हुए, सब रिंग्स एंड ऑल थे वो सब निकालते हुए मैं पहुंची वहाँ पर। मैंने जल्दी से चेंज किया, मेरी फ्रेंड बिजी थी क्लिकिंग इन सेल्फीज एंड एवरीथिंग। आई डिड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग। मैंने पैसे भी नहीं लिए अपने उस दिन के, आई वाज लाइक कि मैं बाद में ले लूँगी। मैं भागी वहाँ से, सब कुछ निकाला, चेंज किया, उनको दिया, और जैसे ही मैंने वो टोकन अपने हाथ में लिया ना ऑफ की कि इट्स डन करके, एक अलग ही टाइप का रिलीफ फील हो रहा था। एंड मैं वहाँ से बाहर निकली, रिक्शा पकड़ा, घर आई, एंड देन आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं दोबारा वहाँ नहीं जा रही हूँ। बिकॉज गाइज आपको भले ही बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगेगा बहुत, एंड वो जो मेरी फ्रेंड थी वो वहाँ पर पूरे 7 दिन का वो शूट था, उसने वो पूरे 7 के 7 दिन अटेंड किए। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। पीपल लाइक मी स्पेशली, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के बीच में आते हैं, वो इसमें नहीं रह सकते। एंड वहाँ पर पता नहीं मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा ऑन दैट सेट, एंड वो एनवायरनमेंट मेरे लिए नहीं बना हुआ था। सो आई जस्ट लेफ्ट एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि आई एम नेवर गोइंग बैक अगेन। एंड आई ऑल्सो, उस दिन मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमारे माँ बाप जो हमसे कहते हैं वो क्यों कहते हैं, माँ बाप की बात सुनना क्यों ज़रूरी है। आई थिंक सो हमारे मॉम डैड को वो फ्यूचर दिखता है कुछ, तो उनका प्रिडिक्शंस होते हैं ना जो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव एंड इतना करेक्ट होता है। तो द मोमेंट आई केम बैक आई टुक अ गुड शावर, बिकॉज वो गंदे डर्टी कपड़ों के वजह से इतना ज़्यादा डर्टी फील हो रहा था। एक अच्छा शावर लिया, वो काजल जो था वो तो निकला ही नहीं, 2-3 दिन तक वो नहीं निकला, पता नहीं कौन से कंपनी का था, मुझे पूछना चाहिए था इनफैक्ट, बट ठीक है। सो आई केम बैक एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ वी आर नेवर गोइंग बैक अगेन। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को शायद, जैसे मेरी वो फ्रेंड थी, उसे तो बहुत अच्छा लगा, शी एन्जॉयड अ लॉट, वो पूरे 7 दिन गई, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बट कुछ लोगों को वो एनवायरनमेंट नहीं जमेगा। और अगर आप बदतमीज़ी सहन नहीं करते हो, बदतमीज़ी एज इन कोई आपसे ऊंचे आवाज़ में बात करे या कोई आपको रूल करे कि स्टैंड अप, सिट डाउन, गो दे, कम हियर, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी।
सो यही होता है ना कि अगर आप किसी को कहीं पर देखते हो शूट पे या किसी इवेंट पे, यू मस्ट बी थिंकिंग वाह कितना अच्छा है, इनकी लाइफ तो कितनी सही है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है उसके पीछे, एंड यू हैव टू समटाइम्स आपका जो रियल पर्सनैलिटी होता है आपको उसको दबाना पड़ता है टू बी इन दैट स्पॉट, जो कि आई एम नेवर गोना डू। आई एम समवन जो अपने मेरे ना कुछ रूल्स है लाइफ में जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी टू बी समथिंग या टू प्लीज़ समवन। मैं अपने रूल्स को कभी चेंज नहीं करूँगी। देयर आर सम 3 to 4 रूल्स जो मैं हार्ड कोरली मैं मेरे प्रिंसिपल्स हैं एंड आई बिलीव देम। तो आई एम नॉट ऑन एनी कॉज, कोई भी कॉज इन लाइफ में मैं अपने प्रिंसिपल्स को, अपने रूल्स को चेंज करने के लिए राज़ी नहीं हूँ। सो दैट इज़ वाई मेरे मम्मी पापा को लगा ये एक दिन शूट पे जाएगी तो ये हर दिन जाने के लिए ज़िद करेगी, बट आई वॉज मैच्योर्ड इनाफ। दो मैं मैच्योर्ड दिखती नहीं थी बट मैं मैच्योर्ड थी इनाफ कि आई केम बैक एंड आई मेड माई डिसीजन कि आई एम नॉट गोइंग बैक। एंड देन मैंने अपना वन डे का मेरा जो भी पेमेंट था वो ले लिया, बट मैं वापस दोबारा शूट पर नहीं गई कब। सो ये थी मेरी कहानी ऑफ बीइंग ऑन द सेट ऑफ पद्मावत। आई होप आपको ये कहानी सुन के इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको ये कहानी ज़रा से भी इंटरेस्टिंग लगा हो सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बिकॉज ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड ऑल्सो मेक श्योर आप मुझे कमेंट डाउन में बताओ कि आपको मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरा ये जर्नी कैसा लगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट and achieve it. Bye bye.